नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना जाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज, बीजेपी हाईकमान से हरी झंडी मिलने का इंतजार। कई चेहरों की होगी मंत्रिमंडल से छुट्टी तो कुछ नए चेहरों की होगी एंट्री। उत्तराखंड में जल्द लागू होगी समान नागरिक संहिता, 30 जून तक तैयार होगा ड्राफ्ट। बीजेपी का बयान, यूसीसी कानून देश के अन्य राज्यों के लिए भी बनेगा प्रेरणा। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने की परत पर विवाद जारी, दीवारों पर पॉलिश का वीडियो वायरल, मंदिर समिति पर उठ रहे सवाल। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, पहाड़ से लेकर मैदान तक हल्की बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत, 22 जून तक बिगड़ा रहेगा मौसम। देहरादून पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन को किया संबोधित, गिनाए मोदी सरकार के कामकाज। और चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर धामी कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं जोरों शोरों से चल रही हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान की हरी झंडी मिलने के बाद कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। क्या कुछ समीकरण मंत्रिमंडल विस्तार के हैं और कौन से चेहरे मंत्री पद के दावेदार हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। धामी कैबिनेट का जल्द होगा विस्तार, बीजेपी हाईकमान से हरी झंडी का इंतजार। कैबिनेट में कौन होगा इन और कौन होगा आउट। उत्तराखंड में एक बार फिर से धामी कैबिनेट के विस्तार की चर्चाएं जोरों पर है। बीजेपी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा कैबिनेट विस्तार को लेकर हो रही है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी हो सकता है। बता दें कि धामी कैबिनेट में मंत्री पद की 4 कुर्सियां खाली है, जिसको लेकर चर्चाएं गर्म हैं कि कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। आखिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या कुछ समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, चलिए समझते हैं। धामी कैबिनेट के विस्तार के बीच चर्चा इस बात को लेकर सबसे तेज है कि जिन 3 कैबिनेट मंत्रियों को सरकार वापस आने के बाद ड्रॉप किया गया था, इनमें पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौफाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे शामिल हैं। अगर कैबिनेट विस्तार होता है तो इन 3 नामों पर भी क्या चर्चा की जाएगी। किसी पूर्व कैबिनेट मंत्री की शायद कैबिनेट में वापसी हो जाए। तीनों पूर्व कैबिनेट मंत्री कुमाऊं से आते हैं, इसीलिए कुमाऊं से तीनों के नाम पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कुमाऊं से ही सरिता आर्य, राम सिंह केड़ा, मोहन बिष्ट और फकीर राम टमटा के साथ युवा चेहरे के रूप में सुरेश गढ़िया के नाम की चर्चा मंत्री पद के दावेदारों में है। वहीं अगर गढ़वाल की बात करें तो बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक पर भी सभी की नजरें हैं। क्या पार्टी उनको कैबिनेट में जिम्मेदारी देगी? और अगर मदन कौशिक के नाम पर सहमति नहीं बनती है तो हरिद्वार जनपद, जिसके पास फिलहाल अभी मंत्री पद नहीं है, वहां से रानीपुर से विधायक आदेश चौहान और रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। सबसे ज्यादा दावेदार देहरादून जनपद से मंत्री पद की रेस में बताए जा रहे हैं। देहरादून जनपद में यदि कोई उलटफेर होता है तो फिर बदले हुए चेहरे देहरादून जनपद से मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। राजपुर से विधायक खजानदास मंत्री पद की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं, तो वहीं मुन्ना सिंह चौहान, विनोद चमोली और उमेश शर्मा काव का नाम भी मंत्री पद की रेस में बताए जा रहे हैं। वहीं देवप्रयाग से बीजेपी विधायक विनोद कंडारी युवा चेहरे के रूप में गढ़वाल मंडल में भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की रेस में बताए जा रहे हैं। बीजेपी के कई विधायक मंत्री पद को लेकर लॉबिंग भी कर रहे हैं। ऐसे में यह हाईकमान ही तय करेगा कि आखिर किन किन चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। लेकिन जो भी विधायक मंत्री पद को लेकर लॉबिंग कर रहा है, उनके लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान उत्साह बढ़ाने वाला है। देखिए, 4 मंत्री पद रिक्त हैं और सारा रिपोर्ट प्रदेश संगठन द्वारा केंद्र को भेज दी गई है। अभी हमारा महासंपर्क अभियान कार्यक्रम चल रहा है। जैसे ही महासंपर्क अभियान हमारा समाप्त होगा, इस बार में दोबारा चर्चा करनी होगी, हम दोबारा चर्चा करेंगे। वहीं जो विधायक मंत्री पद की रेस में बताए जा रहे हैं, वो भी अब कह रहे हैं कि राजनीति में हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है। रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा तो सीधे कहते हुए नजर आए कि अब समय आ गया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। राजनीति में जरूरी है, मैं उसको जिसके लिए तो राजनीति नहीं कर सकता, तो अगर पार्टी जिम्मेदारी देगी तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी निभाएंगे और प्रदेश की सेवा करेंगे।
समय आ गया कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए? देखिए, अभी नेता में मीटिंग चल रही है, केंद्र में मीटिंग चल रही है और निश्चित रूप से विस्तार की चर्चाएं हैं, विस्तार होना भी चाहिए। कुल मिलाकर बीजेपी के भीतर इन दिनों मंत्री पद की चर्चाएं जोरों शोरों से चल रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी हो सकता है। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिर बीजेपी हाईकमान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किन विधायकों पर भरोसा जताते हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में किन किन चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है। देखना ये भी होगा कि वर्तमान मंत्रिमंडल से क्या कुछ मंत्रियों की छुट्टी की जाती है, क्योंकि चर्चा इस बात को लेकर भी है कि 1 या 2 मंत्री लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि कुछ मंत्रियों की परफॉर्मेंस के आधार पर छुट्टी की जा सकती है। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। माना जा रहा है कि 30 जून से पहले इसका पूरा लेखा जोखा सरकार को ड्राफ्ट के रूप में सौंपा जाना है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। 30 जून से पहले ड्राफ्ट होगा तैयार। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लाने जा रही है। राज्य में यूसीसी लागू होते ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। माना जा रहा है कि 30 जून से पहले कमेटी इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को सौंपेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड सरकार का ये संकल्प है कि प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। देखिए, यूसीसी हमारा संकल्प है और हमने उत्तराखंड के अंदर सरकार का जो पहला निर्णय, हमारा ये नई सरकार के गठन होने के बाद जो पहला निर्णय हमने लिया था कि हम यूसीसी के लिए कमेटी का गठन करेंगे और 1 साल तक कमेटी ने अपना काम पूरा करने की दिशा में काफ़ी बढ़ गए हैं। 30 जून तक उन्होंने कहा है कि वो उसकी रिपोर्ट सौंप देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये यूसीसी का जो मॉडल है, ये मॉडल अपने आप में एक सभी के लिए आगे आने वाले समय में मॉडल बनेगा और उत्तराखंड हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने इसकी शुरुआत की है। हम भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी सभी से अपेक्षा करेंगे कि सभी राज्य इस दिशा में आगे बढ़ें। इस मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि धामी सरकार अपना संकल्प पूरा कर रही है और राज्य के लिए ये कानून सही होगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद देश के अन्य राज्यों को भी प्रेरणा मिलेगी। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनकर तैयार है और मुझे बताते खुशी, बहुत जल्दी वो ड्राफ्ट सरकार को प्राप्त हो जाएगा और उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा जहां समान नागरिक संहिता को हम लोग लागू करने वाले राज्य के रूप में होंगे। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि संविधान में लिखा हुआ है कि समय आना चाहिए जब देश के अंदर समान नागरिक संहिता बने। उस उद्देश्य के साथ हमारा राज्य पुष्कर धामी जी के नेतृत्व पहला राज्य देश का बन रहा है जहाँ सबके लिए कानून बने। वही यूसीसी के मामले को लेकर कांग्रेस की माने तो बीजेपी के लिए ये मुद्दे शुरू से ही राजनीतिक हथियार के रूप में रहे हैं, जो कभी जनता की समझ में नहीं आए। देखिए, धारा 370 और कॉमन सिविल कोड, ये भारतीय जनता पार्टी